हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो है एचसीयू के बारे में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया हुआ है। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का नाम है उनका लिस्ट जो है वो जनरेट होगा, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ मैं बात करूंगा और किन किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है और किस कैटेगरी कितना बच्चों को लिया गया है, मतलब कैटेगरी वाइज किन किन बच्चों को लिया गया है, कितने रैंक तक लिया गया है, और जिन बच्चों का हो गया उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट फीस कितनी पेमेंट करनी है, कितनी नहीं करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एडमिशन है 21 एंड 22 का जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है, और जिनको एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनके मेरिट के बेस पे, निमसेट के मेरिट के बेस पे, ठीक है, उनकी लिस्ट जो है दी गई है और लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, अब बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या है? पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। किस पे करना है? वो वेबसाइट का लिंक ये है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। इस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी सारी स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। कब तक? 1 नवंबर 2 PM, दोपहर 2 बजे से पहले, 1 नवंबर के 2 बजे के पहले ये सब अपलोड करना है। सर्टिफिकेट जो होगा वो या तो PDF फॉर्म में होगा या JPG फॉर्मेट पे होगा। तो जो भी आप अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, ठीक है, वो उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो और जो TC एंड मार्कशीट हो वो 31/12/2021 तक सबमिट किया गया हो। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 26,800 रुपए। 26,800 रुपये सभी कैंडिडेट को पे करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 4,025 रुपये पेमेंट करनी है एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट राउंड में। इसका यही है। इसके पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसमें है कंडीशंस मैंने बताई थी कि आपको इसमें फर्स्ट राउंड में आपका जो अगर नाम आता है तो आपको 20,000 से प्लस देना पड़ता है। आपकी बार उन्होंने 26,805 रुपये किए हैं, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट में ये दिया गया कि जो बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो इनके पोर्टल पे, इनके वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके, फी पेमेंट करके बिफोर द ग्रेस टाइम ऑफ 11:59 1 नवंबर 2021 में फ्रीज कर देना है। एंड नो अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन फर्दर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये काम करके, सर्टिफिकेट अपलोड करके फीस पेमेंट कर देनी है। कब तक? इस डेट तक। इस डेट तक आपको पेमेंट कर देनी है और सब कुछ अपने इसको फ्रीज भी कर देना है अपनी सीट्स को। नहीं तो फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की नहीं होगी, कोई भी आपको दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC, ST या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको अपनी जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। और सेम कंडीशन है OBC के लिए भी। OBC के भी लोग अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है और वो सर्टिफिकेट जो हो 1 अप्रैल 2018 के बाद का हो, ठीक है, उसके पहले का ना हो। ये इनकी कंडीशंस हैं। और सर्टिफिकेट कैसा, फॉर्मेट कैसा होगा और वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और सेम कंडीशन EWS का भी है। ये रहे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और इसके अलावा पॉइंट 4, 5, 6, 7 भी है, इसको आप देख सकते हैं। ये यदि इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट थे तो मैंने कवर नहीं किया, और आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, पॉइंट्स मैंने दे दिया है। अगली बात करता हूं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कि इन्होंने दिया कि ब्रीफ चेकलिस्ट फॉर द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट एंड फी पेमेंट। जो भी बच्चे फी पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक चेकलिस्ट इन्होंने दिया है। वो क्या है कि केयरफुली रीड एंड चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स अप्लाइड फॉर द एंश्योर दैट मीट द सेम। जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे आप मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं उसको सही से पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने साफ साफ लिखा है। अगर ऐसा आपको कहाँ दिखेगा? ये इनके प्रोस्पेक्टस में दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस में दिख जाएगा। आपको सभी कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल द एकेडमिक डिटेल। आपको सारे एकेडमिक डिटेल्स जितने मार्कशीट है सारे क्या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना है। और क्या करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो उसको भी साथ में आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है।
और अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, थर्ड पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, चाहे ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, चाहे किसी कैटेगरी का है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट से मैच नहीं करता है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट जो होगा वो मान्य नहीं होगा। एक चीज और आप देख लीजिए, इसमें कहने वाली बात ये है कि अगर आप बिलोंग करते, आप स्टेट का बनवा लीजिए, एक होता है सेंट्रल सर्टिफिकेट और एक होता है स्टेट, हर एक स्टेट भी बनाती है सर्टिफिकेट्स, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो है कि वो आपका स्टेट सर्टिफिकेट, बैकवर्ड क्लास स्टेट सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करें वो सर्टिफिकेट जो हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो, ठीक है। आपको जो भी सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ अपलोड करनी है, फीस पेमेंट करनी है, इस लिंक पे क्लिक करके आप करेंगे और सभी अपलोड डॉक्यूमेंट जो करना है आपको उनको सही से पढ़ लीजिएगा, उनको डिक्लेयर एंड अंडरटेकिंग अगर करनी तो वो भी कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा बिफोर द सबमिट, ठीक है। मतलब सबमिट करने के बाद एक बॉक्स खुल के आता है, वहाँ चेक करने का, तो वो भी चेक कर लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं सही है, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अंडरटेकिंग ले रहे हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बैंक डिटेल भी सबमिट करिएगा, तो वो भी चीज़ देख लीजिएगा कि नेट बैंकिंग से जो भी पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी कर रहे हैं वो भी आप डिटेल देखिएगा। मिला जुला के ये है कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पर करिएगा उसको ध्यान से करिएगा, गलती ना हो, मेन चीज़ ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे वीडियो को बनाने का जो मकसद है कि जो रैंक गई है, जितने बच्चों का हुआ है, बहुत से बच्चे डाउट में हैं, पूछे हैं सर कि क्या किस राउंड में मेरा होगा, किस राउंड में मेरा होगा। देखिए ये चीज़ें कंप्रेशन मैं बता नहीं सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ इतना जा सकता है, लेकिन अभी जो फर्स्ट राउंड में गया हुआ है वो मैं बता दूं, जितने बच्चे भरे थे उसमें से 400 बच्चे जनरल के बच्चे लिए गए हैं, 400 लगभग हर बच्चा भरता है, लेकिन ये मान लीजिए कि 10 से 15% बच्चे नहीं भरते, तो 400 रैंक तक दिए हैं जितने बच्चे फेल किए थे। तो ये मान लीजिए फर्स्ट राउंड में लगभग 500 से 550 बच्चे लगभग फेल किए थे, तो 500 साढ़े 500 नियर अबाउट 600 मैक्स टू मैक्स होगा कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। 500 600 तो गया ही नहीं है, उसके अंदर ही है। अभी वही बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जो भी रैंक मैं दिखा रहा हूँ वो मैं कैटेगरी वाइज रैंक दिखा रहा हूँ। ये जनरल रैंक है, ये एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पीएच रैंक, सारे रैंकिंग जो है वो कैटेगरी रैंक है। जिनका रैंक 150 रैंक है और एससी कैटेगरी बिलोंग कर रहे थे उनको फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है, फर्स्ट राउंड को कॉलेज अलॉट किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 400 बच्चे तो है, 150 है, इतने तो सीट भी नहीं है, तो क्यों, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। इसका रीजन इसके पीछे जो है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ध्यान से डिटेल सुनिए। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं उनका 39 रैंक है अगर एसटी रैंक, और उनको अगर फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है, मतलब मिला ही है, तो वो अपना सारा काम जो भी करना है, फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट टाइम से करेंगे। और अगर ओबीसी रैंक की बात करूँ तो 375 लगभग मान लीजिए 450 रैंक तक के 450 बच्चे जितना रैंक था, नियर बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं हो पा रहा, ओबीसी रैंक के बच्चे यहाँ पर हो चुके हैं, अभी फर्स्ट राउंड में ले लिए हैं। अब इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 400 तक अगर इसका रैंक था, उनका हो गया 375 तक, तो बहुत मैच टू मैच 400 मान लीजिए कि इस राउंड में होगा, तो उनका जो आगे वाला राउंड में है सेकंड थर्ड में, उसमें क्या जा सकता है वो आप उम्मीद लगा सकते हैं, यहाँ से एक उम्मीद की जा सकती है। बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस में 120 रैंक तक बच्चों का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और वही पीएच की बात करूँ तो पीएच में जितने बच्चे फेल किए तो उसमें 6 रैंक जितने बच्चों का था उन लोगों को ले लिए इसमें, ठीक है। अब बताता हूं मैं इसमें इतना रैंक लेने का मतलब क्या है, क्योंकि सीटें तो इनके पास इतनी है नहीं, ठीक है। तो इनके पास जब कम सीटें हैं, ठीक है, तो उस सीट पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं एनआईटी में चले जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे ये फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रैंक 1 का है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, ये सारे रैंक 4 है, ये सारे बच्चे फिल किए हैं, लेकिन इसमें से कोई लेने वाला नहीं है परमिशन है, कोई नहीं लेने वाला है सारे, क्योंकि एनआईटी त्रिची में ले चुके होंगे। और आपको मालूम है 120 सीटें वहाँ पर है एनआईटी त्रिची में, तो बच्चे वहाँ जाएंगे, 120 बच्चे मैक्सिमम चांसेस है। कोई कंडीशन हो कि बच्चा कोई हो कि फीस की वजह से चला गया हो या 2 ईयर की वजह से चला गया हो, तो अलग बात है, मैक्सिमम चांसेस है। तो जो टॉप 3 एनआईटीज में जा रहे हैं या 4 में जा रहे हैं, टॉप 4 में, वो प्रीफर कम करते हैं कि हम जाएँ, क्या नाम है, एसयू में। लेकिन ड्यू टू फीस कम है, ड्यूरेशन 2 ईयर का है,
तो जो बच्चों का थोड़ा कोडिंग स्ट्रांग रहा होगा और चीज़ें उनकी मजबूत रही होंगी तो वो प्रीफर किए होंगे कि वहाँ पर जाएं, क्योंकि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि ये इतना देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है 400 तो बच्चे हैं ना, उसमें से 400 तो रैंक लिए हैं, 15 से 20 बच्चे बैक टू मैक्स इस जनरल रैंक में लेंगे एडमिशन, और सारे बच्चे निगलेक्ट करेंगे। क्यों? रीजन यही है कि वो एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी एनआईटीज में, वो क्यों जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का सपना एनआईटीज ही होता है, एसयू सपना कम बच्चों का होता है। इन कंपेयर टू एनआईटी बात करना ऐसा नहीं है, एसयू का सपना नहीं होता है, लेकिन इन कंपेयर टू एनआईटी, ठीक है। एनआईटी में सीटें भी अधिक है, तो इस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये इतना अधिक देते हैं बस। अब देखिए नेक्स्ट राउंड कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं तो कमेंट करके बताएं कि मुझे नेक्स्ट राउंड का क्या कट ऑफ जाने वाला है, मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको है तो मेरे से इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्यों कि हर एक राउंड का आपको डिटेल आपको मिलने वाला है, चाहे एचबीटी होगा, एससी होगा, डी होगा, कोई भी एनजीए कॉलेज होगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो यूजिंग सब्सक्राइब बटन।